अब सर्दियों में मटर पुलाव तो हर घर में बनाया जाता है, मगर कब तक एक जैसा ही पुलाव खाएंगे। आप अगर मटर पुलाव को मेरे तरीके से बना लेते हैं ना, यकीन करें जायकेदार तो बनेगा ही, इसका टेस्ट इतना आला होगा कि आप हर बार इसी पुलाव को बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी हम सबका फेवरेट आलू मटर का पुलाव। तो गोश्त और मुर्गी को छोड़ें, ये टेस्टी मटर आलू पुलाव बनाकर देखें कम मिर्च मसालों के साथ। ये जायकेदार रेसिपी है, तो इसे ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर ये जायकेदार आलू मटर पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने लिए यहाँ पर 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। इसके अलावा 7 से 8 जवे मेरे पास लहसुन के हैं और तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, जिनकी डंडी मैंने निकाल ली है। अब हमने क्या करना है, इन तीनों चीज़ों का ही पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। अच्छा, हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना तीखा खाना पसंद करते हैं। वैसे आजकल जो ये हरी मिर्चें आ रही हैं ना लंबे वाली, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। तो मिक्सी जार में मैंने हल्का सा पानी ऐड किया और इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लिया। इसे एक साइड पर रखते हैं। चावल देख लेते हैं। तो मैं 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल मैंने पुराना बासमती लिया है और डबल स्टीम राइस में हमेशा से ही इस्तेमाल करती हूँ। तो 2 गिलास हैं तकरीबन, और वज़न में देखें तो 1 किलो के बराबर ये चावल हैं। अब इसी गिलास से हम पानी नाप कर डालेंगे। तो इस गिलास को एक साइड पर रखते हैं और चावल को 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धोएं और भिगो कर रखते हैं तकरीबन 20 मिनट पहले। आलू मटर का जायकेदार पुलाव बनाने के लिए एक मसाला भी तैयार करेंगे। तो लिया है मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं साबित धनिया, और इसमें डलेंगे सौंफ 1 टेबल स्पून। अच्छा, इन मसालों को आप लोगों ने भूनना नहीं है, बल्कि इन्हें ग्राइंडर में डालें या फिर दौरी डंडे में मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लें और इस मसाले को भी एक साइड पर रख दें। पुलाव के में इसका इस्तेमाल करेंगे तो पुलाव की खुशबू 100 गुना बढ़ जाएगी। चलें जी, अब मटर पुलाव बना रही हूँ मैं प्रेशर कुकर में, मगर लाजमी नहीं आप भी प्रेशर कुकर में बनाएं, आप पतीली कढ़ाई में भी बना सकते हैं। 1 कप ऑयल लें और ऑयल में शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने क्यूब कटिंग में काट लिया है। अच्छा, आलू जो आजकल नए आए हुए हैं ना, बस मैंने वही लिए हैं। ये जल्दी से गल कर तैयार हो जाते हैं और आलू को मैं पहले क्यों फ्राई कर रही हूँ, ये बाद में आपको इसका रीज़न बताती हूँ। आलू को मैंने हल्का सा ही छील लिया है और फ्राई करूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये 50% तक गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आलू की ऊपर की लेयर हल्की सी आपको क्रिस्पी नज़र आने लगे, बस जी आलू को ऑयल से निकाल लें और इन्हें एक साइड पर रख दें। तो आलू मटर पुलाव तो आप लोग भी बनाते होंगे, मगर आलू को कभी पहले फ्राई नहीं किया होगा। यूनिक सी रेसिपी है, तो इसे एंड तक देखें। चलें जी, आलू मैंने फ्राई कर लिए, एक साइड पर रख दें। बचे हुए ऑयल में डाल दूँगी मैं तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिन्हें मैं स्लाइस करके डाल रही हूँ। प्याज के साथ ही 2 से 3 तेज़ पत्ता लें, तोड़ कर डालें अच्छी खुशबू के लिए। 2 बादियान के पूरे इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा इसमें डालेंगे लौंग तकरीबन 5 अदद, और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं 2 इंच के बराबर। तो ये साबित गरम मसाले इसी स्टेज पर डाल दें जब आप प्याज को ब्राउन करने लगें। तो बस जी इन्हीं साबित गरम मसालों का इस्तेमाल होगा। मिक्स करेंगे और प्याज को फ्राई कर लेंगे इतना कि इसका कलर हल्का सा लाइट सा गोल्डन हो जाए। वैसे प्याज को आप जो कलर देना चाहें दे सकते हैं, मैं हल्का सा गोल्डन ही रखूँगी। तो बस प्याज पर अच्छा सा कलर आ गया। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने बना कर रखा हुआ था। उसी जग में 2 घूंट पानी डालें और अच्छे तरीके से खंगाल कर डाल दें, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। मिक्स करें और भून लें इस मसाले को कि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए। 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करना तो लाजमी है। अच्छा, अदरक लहसुन और हरी मिर्च की तो हमने भुनाई करनी ही है, साथ के साथ मसाले भी डाल देते हैं। तो जो अभी मसाला मैंने मोटा मोटा कूट कर रखा हुआ था ना, वो सारा का सारा शामिल कर दें। इसके साथ ही डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक, चावल के हिसाब से, अगर कम पड़ा तो मज़ीद ऐड कर लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून डालूंगी इसमें खुशबूदार घर का पिसा हुआ गरम मसाला, और हाफ़ टेबल स्पून शामिल करने लगी हूँ मैं इसमें चिकन पाउडर। ये नहीं है तो चिकन क्यूब डाल लें। मिक्स कर लेते हैं और अब हमने भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए, ऑयल ऊपर आ जाए और जो हमने पानी डाला है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इस पुलाव में मैं लाल मसाले का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही, ना ही कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ, ना ही पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे।
तो बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक जायका बनेगा इस पुलाव को। इस पुलाव को ट्राई ज़रूर करना है आप लोगों ने एक बार। अच्छा, जैसे ही मसाला भुन गया, ऑयल ऊपर आ गया, मैं डाल दूँगी इसमें मटर। मटर मेरे पास थे आधा किलो के बराबर, छील लिए हैं तो तकरीबन 1.5 कप के बराबर बच गए हैं। अच्छा, मटर डालेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए इसे भी भून लेंगे और इसके साथ ही डाल देंगे दही। 1 कप भर के मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ और फ्रेश दही मैंने डाला है। दही डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दही डालते वक्त फ्लेम को लो रखें ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और बस आप कुछ भी नहीं करना, दही के पानी को खुश्क कर लेना है। साथ के साथ मटर भी भूनते रहेंगे और दही का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर दही का पानी खुश्क हो चुका है, 3 से 4 मिनट में ही ऑयल ऊपर आ चुका है। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़, आप मटर के साथ ही मैंने आलू क्यों नहीं ऐड कर दिए और इनकी भुनाई मैंने इकट्ठे क्यों नहीं की। तो आप एक बात ज़हन नशीन कर लें, आलू को जब भी आप दही के साथ भूनेंगे ना, आलू कभी भी नहीं गलेंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, कच्चे रह जाएंगे। तो बस इसी वजह से आलू को मैंने 50% तक पहले ही फ्राई कर लिया था ताकि आलू जल्दी से गल कर तैयार हो जाए। देखिए, जैसे ही मसाला भुन जाएगा, अब आप इसमें डाल दें फ्राई किए हुए आलू और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने स्लाइस करके डाल दिया है। हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। आलू तकरीबन 50% तक तो गल चुके थे, बाकी की कसर इंशाल्लाह चावल में पूरी हो जाएगी। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद मिक्स करते हुए भुनाई कर लें और अब इसमें डाल दें पानी, चावल के लिए हाथ से। तो मेरे पास थे 2 गिलास के बराबर चावल 1 किलो वज़न में। अब मैं डालूँगी इसमें 3.5 गिलास के बराबर पानी, यानी कि चावल जितने थे उससे दुगना पानी डालना चाहिए, मगर मैं आधा गिलास कम पानी डाल रही हूँ क्योंकि मैं डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ और प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो चावल का डबल पानी भी डाल सकते हैं या जो चावल आपके इलाके में है उसी हिसाब से आप पानी ऐड किया करें, क्योंकि हर इलाके के लिहाज से चावल भी मुख्तलिफ ही होते हैं। कवर लगा दिया मैंने और यखनी में एक बॉयल आने दें। जैसे ही यखनी में बॉयल आएगा ना, इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आपको ज़रा से भी यूनिक, डिफरेंट और टेस्टी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। हल्की हाथ से चावल को मिक्स करें और इसी स्टेज पर नमक को टेस्ट कर लें। अच्छा, नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि 1 किलो चावल की रेसिपी में 1.5 टेबलस्पून तो नमक मस्ट है, तो मैं हाफ़ टेबलस्पून मज़ीद नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने जायके के मुताबिक डालें। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने यखनी के पानी को ड्राई होने देना है। थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर लें। तो जैसे ही यखनी का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए ना, फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें, दम वाली फ्लेम पे ले आएँ और डाल दें इसमें ढेर सारा पुदीना और हरा धनिया। हरी मिर्चें भी ऐड करूँगी और आखिर में डालूँगी इसमें घी। देसी घी है अगर आप लोगों के पास तो पुलाव को मज़ीद 4 चाँद लग जाएंगे। मेरे पास डालडा है यहाँ पर और मैं तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून घी डालूँगी। इससे चावल शाइनी भी बनेंगे और खिले खिले रहेंगे। कवर लगा दें और 10 मिनट के लिए मज़ेदार से आलू मटर पुलाव को दम पे लगा दें। 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकलने दें और माशाल्लाह से आप लोग ज़रा चेक करें पुलाव कितना दानेदार बनकर तैयार हुआ है और चावल माशाल्लाह से कैसा लंबा लंबा और खिला खिला सा है। तो प्रेशर कुकर में पुलाव बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आलू मटर पुलाव तो आप लोग घर में भी बनाते होंगे, एक दफ़ा मेरे तरीके से आलू मटर पुलाव बना कर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। साथ में मैंने धनिया पुदीने की चटनी भी तैयार कर ली है दही डालकर। तो इस आलू मटर के टेस्टी पुलाव को अगर आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।